आज का दिन है, जो हमारा ये मैसेज सुन रहा है वो सुन ले। कल से लेकर पुलिस और कानून ऑफिस करने वाले इदारे, रेंजर्स, वो एक्शन लेंगे जहां पे जो शख्स वेपन का डिस्प्ले करते हुए नजर आया। ये लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि आपने अगर हथियारों का डिस्प्ले किया, आपने अगर घरों के बाहर भी हथियारों का डिस्प्ले किया, गाड़ियों में हथियारों का डिस्प्ले किया बगैर यूनिफॉर्म के, बगैर वर्दी के, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये फैसला जो है ये आज की मीटिंग में हुआ है। तो उसके लिए भी मैं तमाम शहरियों से गुजारिश करूंगा, देखिए जी, हुकूमत का कोई शौक नहीं है कि आप लोगों को खुदा न खास्ता कोई तकलीफ पहुंचे, ना पुलिस का कोई शौक है कि आप लोगों को तकलीफ पहुंचे, लेकिन अगर आप खुद उस चीज़ पे हुकूमत का साथ दें तो ये अच्छी चीज़ होगी। डिस्प्ले ऑफ वेपन, हथियारों की नुमाइश, जो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ढालों में हथियार लेकर घूम रहे होते हैं या डिस्प्ले वेपन करते हैं, उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। सख्ती से मना है। सादे कपड़ों में कोई भी शख्स, किसी भी शख्स का गार्ड जो है वो हथियार डिस्प्ले नहीं कर सकता। जो लोग अपने घरों के बाहर जो हथियार डिस्प्ले करते हैं उस पर भी सख्ती से पाबंदी है। जो लाइसेंस याफ्ता आपके वेपन्स हैं वो आपने कंसील्ड मैनर में कैरी करने हैं, अगर 144 नहीं लगा हुआ है तो। अगर 144 लगा है तो आपने वो भी कैरी नहीं करने। अगर 144 नहीं है तो आपने कंसील्ड मैनर में कैरी करने। डिस्प्ले ऑफ वेपन की सख्ती से मुआमलत जो है वो आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। और मैं समझता हूँ कि चौकियाँ जो है डेफिनेटली कल की मीटिंग में, जो प्रेसिडेंट साहब की मीटिंग थी उसमें डिस्कशन हुआ था कि कच्चे के इलाके में पहले चौकियाँ बनी थी वो आज कायम है, अब नई चौकियाँ बनाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे प्रॉपर चेक पोस्ट जो बनाई जाएंगी, तो जहाँ पे पुलिस की डिप्लॉयमेंट करनी होगी वहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी, जहाँ पे रेंजर्स की करनी होगी रेंजर्स की करेगी, लेकिन ये होम डिपार्टमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगी और वही इस तरह की चेक पोस्ट बनाएगी। जो कराची KPO में अटैक हुआ था उसमें जो लोग मारे गए, उसमें एक शख्स की जब पूरी रैकी की गई तो कराची KPO अटैक का वो जो शख्स था वो एक मदरसे में टीचर था, मदरसे का उस्ताद था एक मदरसे में। तो ये बहुत कॉज ऑफ वरी है, जिसमें पूरे प्लेटफॉर्म, पूरे जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब ने उस पर डेफिनेटली हैरत का इजहार किया। वो उसमें मुलविस था और सब ने ये हैरत का इजहार किया कि एक शख्स जो मदरसे में तालीम देता है बच्चों को, मासूम बच्चों को, मदरसे में मासूम बच्चे पढ़ते हैं जो अपनी तालीम के लिए आते हैं, उसके टीचर ने वो अटैक में मुलविस था कराची KPO के। तो उस पर शदीद तशवीश पाई गई और डेफिनेटली कोई भी शख्स, ख़ास तौर पे दहशतगर्द तो दहशतगर्द होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स दहशतगर्द जिसने इतना बड़ा अटैक आपके सूबे के एक अहम इदारे पे किया हो और उसका ताल्लुक पता चले कि वो किसी मदरसे का उस्ताद था, तो ये इसका मतलब किस तरीके की तालीम जो है वहाँ पे स्टूडेंट्स को दी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं ये इस पर भी ये डेफिनेटली ये किया गया कि जहाँ जहाँ पे भी इस तरह के लोग हैं, किसी भी जगह पे हों, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में हो या किसी मदरसे में हो, कहीं पे भी हो, जहाँ पे इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, उन एलिमेंट्स की मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मॉनिटरिंग होगी, इस तरह के एलिमेंट को जो है उनके नापाक अज़ाम को नाकाम बनाया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। जहाँ तक कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों की बात की, कल सदर पाकिस्तान मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने क्लियरली कैटेगोरिकली ये इंस्ट्रक्शन दी हुकूमत सिंध को कि कोई भी शख्स हो जो किसी भी डाकुओं का सहूलतकार हो, उसको चाहे पैट्रोनाइज करने वाला हो, चाहे उनकी मदद करने वाला हो, चाहे उनको किसी भी किस्म की सहूलतकारी करने वाला हो, उससे किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। ये उनका लाउड एंड क्लियर मैसेज सिंध हुकूमत के लिए था। तो सिंध हुकूमत की जानिब से भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि कोई भी शख्स हो, चाहे कितना भी बाअसर क्यों ना हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल की पैट्रोनेज करेगा तो उस शख्स के साथ क्रिमिनल जैसा बर्ताव किया जाएगा। जो आपके दूसरा सवाल था उसको मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूं कि इस वक्त
काफ़ी कोशिश चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी जो है खासतौर कच्चे के इलाके में वहाँ पे सख्त एक्शन चल रहा है, काफ़ी काबू पा लिया गया है और काफ़ी लोग जो है मगवी वो बाजियाब हुए और मज़ीद किडनैपिंग जो है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है वो डिक्रीज आई है।